रमाकांत सर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ और मैथ में हम बताएंगे अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। अध्याय 1 जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। NUMBERS रियल नंबर। ठीक है, रियल यानी वास्तविक और नंबर यानी संख्याएं। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए, तो ये हम पूरा एक ही वीडियो में पूरा बता देंगे। ठीक है, वन शॉट। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स में मतलब किस टाइप, मतलब अनेक टाइप का सवाल पढ़ना है। तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है एल्गोरिथम द्वारा मौसा निकालना। एल्गोरिथम क्या? एल्गोरिथम द्वारा मौसा निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे आप लोग जानेंगे आज। एल्गोरिथम द्वारा मौसम निकालना। एल्गोरिथम द्वारा मौसम निकालना यानी आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको एल्गोरिथम विधि द्वारा मौसम आप लोग कैसे निकालेंगे यही हम जा रहे हैं बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इसको क्या होता है? 0 से बड़ा आर होता है। कभी भी क्या होता है? जो आर का मान होता है वो 0 से बड़ा होता है और आर से बड़ा क्या होता है? बी। एंड जो बी होता है वो आर से हमेशा उसका मान क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए लिखते हैं 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा बी। ठीक है, तो ये रहा इसका सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दे, यहाँ क्वेश्चन दे पहला कि 135 और 225 कहे कि इसको सॉल्व कीजिए। इसका क्या कीजिए? सॉल्व करना है, एल्गोरिथम द्वारा मौसम निकालना है। इसका क्या करना है? 135 और 225 का एल्गोरिथम विधि द्वारा मौसम निकालना है। तो आपको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 135 और 225 में बड़ा कौन है। क्या? 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो आप ये बताइए कि 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225 है, इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 135 और 225 सबसे पहले यह लेंगे हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 135 और 225 का भाग विधि से मौसा निकालेंगे। क्या? भाग विधि से मौसा निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे 135 और 225 से क्या करना? भाग विधि से मौसा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 135 लिख दिए और ये 225 लिख दिए। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम भाज्य। हमेशा क्या बोलते हैं? इसको भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल, यानी भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। समझ में आया? और जो यहाँ पे बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। क्या? शेषफल। इतना समझे आप लोग? मैंने क्या बताया? आपको क्वेश्चन दे दिया कि 135 और 225 का एल्गोरिथम विधि द्वारा मौसम निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 135 और 225 में देखेंगे कौन बड़ा है। तो इसमें बड़ा कौन है? 225 बड़ा है, इससे बड़ा चिन्ह लगा दिया है। अब इसको सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ और समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने समझाया कि जो 135 है 225
यानी अगर इसमें भाग देंगे तो यहाँ वाला क्या आएगा, जो भाग जो प्राप्त होगा उसे बोलते हैं भागफल, और इसे बोलते हैं भाज, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं शेषफल। देखिए जिसमें भाग दिया जाए उसे क्या बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग दिया जाए उसे बोलते हैं भाजक, और जो शेष आता है उसे बोलते हैं शेषफल, इसको भागफल। इतना समझे। अब देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, ए या बी क्यू आर, ठीक है। देखिए ए का मतलब होता है भाज्य, क्या भाज्य बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं हम ए बोलते हैं, यानी भाज्य को हम ए बोलते हैं। और यहाँ दिया बी, यानी बी को क्या बोलते हैं हम 135 बोलते हैं, यानी ये क्या है जो भाजक है उसे बोलते हैं हम लोग बी, और क्यू किसे बोलते हैं क्यू, तो क्यू इसे बोलते हैं, यहाँ पे जो भागफल है इसे बोलते हैं क्यू। देखिए ध्यान से समझिएगा इस ए बी क्यू आर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें एल्गोरिथम में क्या करते हैं, ए को मानते हैं क्या भाज्य मानते हैं, और बी को मानते हैं भाजक, और क्यू को मानते हैं भागफल, तथा आर को क्या मानते हैं शेषफल मानते हैं, यानी शेषफल को क्या मानते हैं हम आर। अब आप लोग समझ चुके कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। देखिए एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ए को बोलते हैं भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, और क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को क्या बोलते हैं शेषफल। समझ में आया। अब चलिए इतना समझने के बाद से अब ये सवाल को सॉल्व करते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए तो मैं बता रहा हूं सवाल सॉल्व करके, ठीक है। मैंने अभी क्वेश्चन क्या दिया था 135 और 225, क्या दिया था क्वेश्चन 135 और 225 और 225, इसको हमको सॉल्व करना था एल्गोरिथम द्वारा। क्या करना था मौसम निकालना था, इसका निकालना था कि नहीं। तो मैंने क्या किया पहले 135 और 225 में देखा कि कौन बड़ा है, तो बड़ा क्या है 225 है, जाहिर सी बात है, तो इसमें बड़ा चिन्ह लगा देंगे। ओके अगर ये बड़ा होता तो इसको चिन्ह को ऐसे लगाए थे, सही में आया। देखिए अब इसको क्या करना है 135 और 225 को यहाँ पे भाग में से पहले मौसम को निकाल देना है, समझ में आया। तो निकालते हैं 135 और 225, मैंने पहले ही बताया इसे क्या बोलते हैं भाज्य, इसे भाजक, इसे भागफल और इसे शेषफल, समझ में आया। देखिए 105 से 225, अब 135 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 225 आ जाए, यानी कितने बार में ये कट जाएगा या इससे कम आए, यानी कितने बार में इसके बराबर हो जाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो इससे कम आए, ठीक है। मान लिया अगर 135 गुना लेते हैं तो 270 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। 135 गुना लेते हैं तो क्या जाएगा 270, लेकिन हमको क्या लाना है 225 ही लाना है, तो 135 से कम 135 ले लेंगे। समझ में आया, आया समझ में। क्या लिया हम 135 से कम 135, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया कितना बचेगा 0, और इसमें से यहाँ से यहाँ लेंगे क्या जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे ये क्या जाएगा कट जाएगा। सही में आया, कितना बचा 90, कितना आया 90। अब भाग में देखिए मौसम कैसे निकालते हैं हम, 90 से भाग देंगे 135 में, अब 90 से भाग देंगे 135 में, चलिए भाग देते हैं 135 में हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 90 अगर इसको 2 बार में ले रहे हैं तो 90 दूना कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, अगर 90 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 180 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे कम करना है तो 90 कम 90, अब घटाएंगे इसमें से 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4, ओके। चलिए तब 45 आया, अब 45 से भाग देंगे हम 90 में, देंगे कि नहीं देंगे ना। देखिए तो 45 से जब 90 में हम लोग भाग देंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा, यानी कितना आया यहाँ पे आके ये कट गया, कटा कि नहीं, इसे यहाँ तक आया तो इसे भाग देते गए, और यहाँ पे शेषफल आया तो भाग दिए हैं, और यहाँ पे कट गया है यानी अब खत्म हो गया, ठीक है। अब भाग नहीं देना है, लास्ट हो गया। इसको जब तक भाग देते हैं तब तक जब तक इसका जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए, समझ में आया। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। और देखिए
अब इसमें क्या होता है, अगर आप भाग भी समस्या पर निकाल रहे हैं तो जो लास्ट चरण कहता है क्या, जो अंतिम चरण होता है, देखिए इसमें कितना चरण है, एक चरण यहाँ पे है, एक चरण यहाँ पे है, और दूसरा चरण यहाँ पे है, और तीसरा चरण यहाँ पे है, ठीक है, यानी 3 चरण में है कि नहीं। तो जो अंतिम चरण होता है उसका भाजक क्या हो जाता है, इसका मौसम हो जाता है, यानी अंतिम चरण में क्या है 45-90 वाला है, इसमें भाजक क्या है, ये क्या है भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये 0 कितना है शेषफल है, ठीक है। इसमें भाजक क्या है 45, तो 45 क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर। लेकिन हमको बताना है एल्गोरिथम विधि द्वारा, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम छोड़ देंगे, उसके बाद चलते हैं अब इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि 125 है ना, तो अब यहाँ सूत्र लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या होगा 0 से बड़ा R और R से बड़ा B। ये क्या है, ये इसका फार्मूला है, यानी सूत्र है, ठीक है, इतना समझे। देखिए तो हम इस ऐसे चरण लिखना है, ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार। तो आप बताइए चरण 1 में लिखेंगे, पहले चरण 1 क्या लिखेंगे, चरण 1 में क्या है, ठीक है। तो चरण 1 में क्या है 135 225 घटाया तो 90 आया, और ये 1 है, यानी चरण 1 में ये क्या है भाज्य है, और ये क्या है भाजक है, ये क्या है भागफल है, और ये क्या है शेषफल है कि नहीं। तो हम पहले बताए हैं कि भाज्य को हम A से दर्शाते हैं, और भाजक को B से, एंड भागफल को Q से, और शेषफल को R से दर्शाते हैं इसको। तो इसको सेम यहाँ पे इसका मान रखते हैं। देखिए सूत्र क्या है, यहाँ पे चरण 1 में दिया है A बराबर BQ प्लस R, दिया कि नहीं। तो इसमें A का मान क्या है, इसमें A का मान क्या है 225 है कि नहीं। 225 से यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर, अब B का मान, तो B का मान क्या है 135 है कि नहीं, 135 लिख देंगे 135 गुण Q का मान क्या दिया है 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस R का मान कितना आया है 90, आया कि नहीं 90, तो R का मान कितना हो गया 90 हुआ। अब देखिए चरण 1 हो गया, और लिखेंगे चरण 2 में भी लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो चरण 2 में क्या है कि इसकी बात क्या है चरण 2 है, तो चरण 2 में क्या हुआ है 90 से भाग दिया गया 135 में, तो भागफल आया 1 और शेषफल कितना आया है 45 आया है। तो इसमें भाज्य क्या हो गया, यानी ये कौन हो गया 135, B कौन हो गया 90। देखिए ये R था, लेकिन इस चरण 1 में का ये शेषफल था, लेकिन चरण 2 में क्या हो गया भाजक बन गया है, ओके। तो भाजक B हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा Q, और ये 45 क्या जाएगा R हो जाएगा, समझे। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो चरण 2 में A का मान क्या है 135 यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर B का मान क्या है 90, क्या लिखेंगे हम 90 लिखेंगे, गुण Q का मान क्या दिया है यहाँ पे 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस R का मान क्या दिया है, तो R का मान कितना दिया है 45, यहाँ क्या लिखेंगे हम 45, सही में आया, ठीक है। तो देखिए इधर ये हो गया चरण 2। अब क्या लिखेंगे चरण 3 में क्या हो रहा है देखिए, वैसे ही करेंगे A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो चरण 3 में भी सेम ऐसे लिखेंगे, देखिए अब जो 45 है वो चरण 2 का क्या था शेषफल था, लेकिन चरण 3 का क्या बन गया है भागफल बन गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला हो गया A, ये वाला हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R, यानी A का मान कितना है 90 है, और B का मान 45 है, R का मान 0 है, Q का मान 2 है कि नहीं।
तो यहाँ लिखेंगे तो ए का मान कितना दिया है 90, तो यहाँ पे क्या जाएगा 90 बराबर बी है, तो बी का मान क्या दिया है 45, यहाँ क्या हो जाएगा 45 गुणे क्यू का मान क्या दिया है 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस आर का मान क्या दिया है 0, कितना दिया है 0। ठीक है, तो इस चरण को तब तक करना है जब तक कि आर का मान कितना आ जाए 0 ना आ जाए, यानी शेषफल 0 न आ जाए। क्या हुआ है शेषफल कितना आ गया है 0। तो अब कैसे जानेंगे कि इसका, ये तो हम लिख दिए चरण, अब कैसे जानेंगे कि इसका मौसम क्या होगा, यानी कैसे जानेंगे इसका मौसम 45 ही होगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, जो लास्ट चरण में जो आर होता है उसका मान क्या होता है, आर मान कितना 0 आ जाएगा, तब तक इसको भाग करते रहेंगे। और देखिए जब आर के ऊपर वाला भाग, ठीक है, या शुरू वाला भाग, यानी भाजक कितना है इसमें बी का मान कितना 45, तो इसका मौसम कितना हो जाएगा, मौसम हो जाएगा 45। क्या करना है भाजक, ठीक है, लिखा है 45 में, क्या लिखा है 45। देखिए तो बी का मान लास्ट वाले चरण में जो भाजक होता है वो क्या होता है, इसका मौसम रहता है। ठीक है, तो लास्ट वाले चरण में क्या है, भाजक कौन है, ये है नहीं, ये क्या है भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, आर क्या है शेषफल है। तो इसमें भाजक कौन है बी है, तो बी का मान कितना दिया 45, यानी कितना गया 45। तो हम लिख देंगे कि अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी इसका पूरा नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, ये मौसम मैंने बताया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसम कितना जाएगा, कितना होगा 45। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आ गया 45। ये तो आप लोग समझ चुके। अगर अब ऐसे आ जाए कि दूसरा सवाल लगा जाए 196 और 38,220 यानी 3000, देखिए अगर दूसरा सवाल आ जाए कि 196 और 38,220 यानी 38,220 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसम निकालिए, तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी वैसे ही सिंपल है, लेकिन इसमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं उसको भी बता दे रहा हूं कि कैसे लगाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह 196 और 38,220, तो मैंने पहले बताया कि क्या करना है, इसमें देखना है कि 196 और 38,220 में बड़ा कौन है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 196 और यहाँ पे 38,220। तो आप लोग ये जानेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। ये तो अभी 196 है और ये 38,220 है, इसलिए जाहिर सी बात है क्या है, इससे बड़ा कौन है, ये वाला है। तो यहाँ पे बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। ओके, अब देखिए, अब इसका सूत्र क्या होता है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसम निकालने का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे 0 से बड़ा क्या होता है आर से बड़ा बी। इसका मतलब हुआ कि जो आर का मान होता है वो हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है। ओके, या 0 भी हो सकता है। ठीक है, और जो b का मान है वो r से बड़ा होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर कोई r का मान हो और उससे छोटा हो b का मान, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये तो समझ चुके हैं कि a का मतलब क्या होता है, b का मतलब क्या होता है, q मतलब क्या होता है और r मतलब क्या होता है। मैंने पहले बताया है a यानी भाज्य, जिसमें भाग दिया जाए। ठीक है, मान दिया 196 और 38,220, 196 और 38,220। तो इसमें भाज्य कौन है, इसमें भाज्य ये है, ये क्या है भाज्य है।
यानी जिसमें भाग दिया जाए, और ये क्या है भाजक, यानी जिससे भाग दिया जाए। ठीक है, मैंने पहले बता चुका है। और जो यहाँ पे आएगा जो फल, यानी इसको लगाने पर जो यहाँ पे परिणाम जरूर मिलता है उसे क्या बोलते हैं भागफल। क्या भागफल, भागफल। और जो यहाँ पे आता है शेषफल, उसको क्या बोलते, उसको बोलते हैं आर यानी शेषफल। ठीक है, और भाजक को क्या बोलते हैं ए, और भाजक को बी, एंड भागफल को क्यू बोलते हैं, और शेषफल को आर। मैंने बता चुका है कि ए का मतलब क्या होता है भाज्य, बी का मतलब भाजक, और क्यू का मतलब भागफल, और आर का मतलब शेषफल। ठीक है, तो देखिए आगे कि अभी सबसे पहले हम भाग में से मौसम निकालेंगे। क्या 196 और 3820 का भाग में से इसको लगाएंगे 196 एंड 38,220। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले ये जो अंक कर लेंगे, यहाँ पे दिया 382, ये है 196, तो ज्यादा अंक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर 196 गुना लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, इसी का लिखेंगे 196 एक कम 196। अगर यहाँ पे 196 दूना ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 6 12 1 2 9 18 1 2 1 392 हो जाएगा। और लाना 382 या 382 से कम, इसलिए मैंने 196 कम 196 लिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये है, इस इधर से मैंने एक हासिल लिया, कितना हो गया 12, 12 में 6 हो गया, 6 हुआ कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 17, 17 में से 9 गया 8। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आया 186। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी नहीं कि अभी से भाग देंगे, नहीं, अब पहले इसको भी हमको उतारना है ना। देखिए तो 196 से 186 क्या है, कम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी यहाँ पे उतार लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को भी उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा 196 का कितना बार पढ़ना पड़ेगा कि 1862 हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर 196 हम कितना बार तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम 196 नवा लेते हैं, 196 नवा, तो 9 6 54 का 4, 9 9 9 81 4, 9 6 54 के 4 80 5 होगा, और 9 81 5 86 के 6 80 8 9 9 8 17, कितना आ रहा है 1764 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको ले लेना है। ठीक है, 196 नवा 1764, क्योंकि हमको इतना लेना है, इतना से कम, तभी हम 9 बार में देते हैं भाग, तो अब इसमें से 100 घटाएंगे। ठीक है, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 15, 15 में 6 गया 9, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7, बचा कि नहीं, तो 7 7 क्या जाएगा, कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कितना बचा 98। अब 0 है, 0 यहाँ पे ले लेंगे कि नहीं, जब इससे कम है तो यहाँ पे हम ले लिए हैं। अब क्या है कि यहाँ दिया 196 और यहाँ दिया 980, तो कितने बार में एक कर सकता है, अगर 196 है तो 9 बार कितना आ रहा है, तो 64 आ रहा है, बोला ना 980, लानी 196 पहुंचे रख देते हैं 5 बार में, 5 6 30 के 0 हासिल 3, अब 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 1 5 4 9, 980, 5 में कट जा रहा है, तो 196 बचा 980। ओके, यानी कट गया, कितना गया 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसमें मैंने इसको लगाया, अब यहाँ अगर कुछ बचता तो हमने इसे भाग दे, लेकिन साफ खत्म हो गया। चलिए, तो ये हो गया। अब मैंने बताया था कि लास्ट वाले अंतिम चरण में जो भाजक होता है वो इसका मौसम रहता है, जिसमें कि एक ही चरण है,
तो क्या आ जाएगा, ये खुद अंतिम और शुरू दोनों तो यही है। तो इसमें भाजक कौन है, ये वाला भाजक है। मौसम क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा। मौसम क्या आ जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, तो भाजक क्या है, लास्ट वाला इन है, इसे एक ही चरण बना ही है। ठीक है, यानी शुरू लास्ट सब यही है। इसमें भाजक क्या है, 196। मैंने बताया था कि जो भाजक होता है वो क्या होता है, इसका मौसम होता है, लेकिन हमें दिखाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तो उसको इसके अनुसार दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा चरण 1। क्या, चरण 1। तो चरण 1 में क्या सूत्र दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ इसमें इस चरण में ए का मान क्या है, ए का मान कितना है, 38,220। 38,220 लिख देंगे 38,220। अब बराबर बी का मान क्या दिया है, 196, लिख देंगे 196। गुणे क्यू का मान क्या दिया है, 195, तो 195 प्लस आर का मान कितना है, 0। मैंने पहले बताया था, इसको तब तक लगाते रहेंगे कि जब तक जो आर का मान है यानी शेषफल है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, एक ही बार 0 आ गया है, तो उसका क्या हम 0 हो गया। तो मैंने बताया था कि उसका क्या हो जाएगा, जो भाजक होता है, जो बी का मान हो क्या हो जाएगा, इसका मौसम हो जाएगा। लिख देंगे अतः यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा 196 और 38,220 का मौसम बराबर क्या हो जाएगा, 196। यानी 196 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझे? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसमें का कोई भी सवाल आएगा आप लगा लेंगे। तो आप एक टाइप का सवाल पढ़ ले, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा कभी भी कोई मौसम लगाने के लिए आप लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी नहीं, सबसे पहले सीखेंगे गुणनखंड ब्रिज। क्या, गुणनखंड ब्रिज। जैसे हम अभाज्य गुणनखंड लगाते हैं, सेम वैसे ही है गुणनखंड ब्रिज। क्या, गुणनखंड ब्रिज, गुणनखंड ब्रिज। जैसे ही हम लोग लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड, जैसे कोई बात है कि 54 का आप अभाज्य गुणनखंड लगाइए, तो कैसे लगाते हैं, पहले 2 से काटते हैं, यानी लॉसक की तरह 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 54। तो ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो 9 से 27, तो 3 से 3 से 9, 3 से 1। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, गुणनखंड ब्रिज होता है। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड के जैसे ही क्या होता है, गुणनखंड ब्रिज होता है। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी इसी के जैसे क्या होता है, गुणनखंड ब्रिज भी होता है। और कोई कह दे कि 54 का आप अभाज्य तो गुणनखंड ब्रिज लगाइए। ठीक है, यानी गुणनखंड ब्रिज विधि द्वारा आप इसको तोड़िए, तब हम क्या करेंगे, तो वही मैंने बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने दिया 54, इसको लगाना है गुणनखंड ब्रिज, तो क्या होगा, इसको ऐसे पेड़ की तरह से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, अब इसको ऐसे कर देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जब क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो जैसे होता है। ठीक है, ऐसे इसका चित्र होता है। ठीक है, मान लीजिए 54 है, मैंने अभाज्य गुणनखंड का किया, 2 से काट कितना 27 आया। वैसे इसमें भी जिस काटे हैं 2 वाला इधर रह गया, 2 यहाँ पे, और कितना आया 27 आया, तो 27 यहाँ पे। अब 27 में काटे हैं तो इसमें से निकला है 2 ठो। ठीक है, अब 27 को मतलब कैसे तोड़ रहे हैं, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटने में कितना आया है, अब 9 आ गया है। अब 9 को तोड़ रहे हैं तो 3 तरीका 9, 3 से कटा है तो 3 बार में कट गया है। अब 3 को काटेंगे। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3 से 1 बार में होगा, तो कितना आया, 2 3 3 3। ठीक है, इसे बोलते हैं गुणनखंड ब्रिज। लेकिन कोई और कह दे कि अभाज्य गुणनखंड के गुण, यानी 54 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है,
यानी इसी को इसके गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 2 आया है, इसे सेम वही है, पहले दिन हाँ 54 बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 एक बार आया है 2 लिख देंगे, गुण है 3 कितना बार आया 3 बार, तो 3 पर 3 लिख देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद 2 है, देखिए लिखा गया तो है, ठीक है। और 2 3 बार होता है, 4 बार होता है, क्या लिखते 2 पर 4 लिख देते। सेम वैसे ये भी है, इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड ब्रिज के 54 के गुणनखंड ब्रिज के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2 एक बार आएगा 2 पर 1, अगर 3 3 बार करेगा 3 पर 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। तो यानी आप लोग गुणनखंड ब्रिज लगाना जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड को आप गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे और गुणनखंड ब्रिज भी आप लगा सकते हैं ना। मान लीजिए मैं एक और बता दे रहा हूँ, 128 आ गया या कोई ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 81, क्या 81, तो कैसे लगाएंगे, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, देखिए 2 से तभी कटेगा जब किसी भी अंक के लास्ट वाले अंक में 0 2 4 6 8 रहे, वही 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो 27 क्या 81, 3 से 9 27, 3 9 3 कम 3, यानी क्या है 27 3 81 9 27, 3 से 9 3 कम 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड ब्रिज से, अभाज्य गुणनखंड ब्रिज से ये वाला हो गया, ठीक है। तो कितना आया 3 4 वाला दे 3 पर 4 हो गया, या 3 और 3 और 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके, अब चलते हैं आगे, देखिए। तो आप लोग यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा मौका निकालना सीख गए, उसमें से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सीख गए, गुणनखंड ब्रिज सीख गए, ठीक है। यानी अब चले जाते हैं हम अगले स्टेप पे। मान लीजिए कि एलसीएम दे और आपको एलसीएम ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है कि यदि एलसीएम दे दे, क्या करें एलसीएम, मान लीजिए 8 16, इसका एलसीएम दे दिया कि 16 होगा, और तो आपको ज्ञात करना है कि एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ 8 16 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको करना आपको सॉल्व, यदि एलसीएम दे दिया 8 16 16 होगा, और हम क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है इसी का, ठीक है। तो इन्हें कैसे ज्ञात करना है, इसका भी सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ओके। ये रहा इसका फार्मूला, लेकिन अगर ये 2 अंक का रहेगा तभी, अगर यहाँ अगर 3 अंक है 3 लिख देंगे, 3 अंक संख्या को नहीं, अगर यहाँ पर क्या 2 अंक रहे उसका दिया हो तो इस तरह हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 अंक दिया 8 16, ठीक है। तो लिखा 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, तो इसमें 2 संख्या कौन कौन है 8 16, तो 8 गुणा 16 कर देना है बराबर HCF कितना दिया है ज्ञात करना है, और एलसीएम दिया है 16, ठीक है। HCF नहीं दिया है, एलसीएम दिया है, तो HCF को ऐसे यहाँ पे रहने देंगे, और एलसीएम कितना दिया है 16 यहाँ पे हम लिख देंगे, ओके। तो देखिए 8 गुणा 16 कितना जाएगा 128 बराबर HCF गुणा 16, ये गुणा में है, अब इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो गुणा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 128 बटा 16 बराबर HCF, ओके। तो 16 बटा 128 8 आ गया, तो 8 बराबर HCF,
यानी एसएफ कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, एचसीएफ 8 हो गया। इसको 8 बराबर एचसीएफ लिखिए, या तो इसको आप HCF बराबर 8 लिखिए, बात सेम हुआ है एक ही, ठीक है। इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, एल्सियम दिया 16 तो एचसीएफ कितना है 8, यानी ये कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, समझे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आपको समझ आ गया। अगर इसमें दे दे कि देखिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ यही सवाल, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ यही सवाल है, इसी को बना रहे हैं, ठीक है, कि यदि LCM बराबर, ठीक है, LCM या बराबर नहीं, ठीक है, LCM 8 16 बराबर 9 दे, ठीक है, इसका ज्ञात करना हो, और देखिए और एलसीएम 8 16 ज्ञात करना है, और एचसीएफ 8 16 का दे दिया कि कितना है 8 है, यानी एचसीएफ दे दिया 8 और एलसीएम ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही क्या काम करेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ओके। तो दो संख्या कौन कौन है 8 16, तो 8 गुणे 16 बराबर एचसीएफ दिया है 8 तो गुणे एलसीएम रन देंगे यहाँ पे, इसको 16 128 बराबर, इसको इधर भेज देंगे बटा में 8 बराबर LCM, तो 8 16 128, यानी कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया, 16 ज्ञात किया है यहाँ पे 16 आ गया ना। यानी अगर आपको एलसीएम देगा तो एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ देगा तो एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब वाले टाइप के सवाल पर। ये तो आप लोग लगा लेंगे। और अगर कह दे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, क्या अभाज्य गुणनखंड द्वारा लौसत तथा मौसम ज्ञात कीजिए, क्या अभाज्य गुणनखंड द्वारा लौसत तथा मौसम ज्ञात कीजिए। लिखिए यहाँ पे कि मान लीजिए हो गया 8 16 ले लेंगे, ठीक है, या कोई और ले सकता है, मान लीजिए 16 हो गया 28 हो गया, क्या हो गया 16 एंड 28 का, यानी 16 और 28 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इस विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसत तथा मौसम ज्ञात कीजिए, लौसत तथा मौसम ज्ञात कीजिए, क्या मौसम ज्ञात कीजिए। क्या 16 एंड 28 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना, लौसत तथा मौसम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 16 और 28 क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले क्या करेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और यहाँ पे 28 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो 16 करेंगे तो 2 का पारा कितना पड़ेगा 16 आ जाएगा, 8 बार 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से 2 कम 2, ठीक है। यानी आपने 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब करना 28 का, तो 2 से काटेंगे तो 14 दूना 28, 2 से 14, 7 एकम 7, समझ में आया। अब क्या करना है कि इधर यहाँ पे 16 बराबर कितना आया 2 गुणे यानी 2 2 4 बार 2, 4 बार 2, 1 2 3 4। अब ऐसे 28 का भी कर देना है, 28 बराबर कितना आया है 2 बार आया है और 7 एक बार, तो गुणे 7, ठीक है। अब क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, HCF
एफ बराबर और एलसीएम बराबर, ऐसे मैंने मौसम ऐसे मैंने लसो। अब मौसम का लसो ज्ञात करना है तो ऐसे लिख लेंगे पहले, उसके बाद देंगे कि देखिए इसमें जो मिलेगा, अगर जो अंक इसमें से मिल गया तो वही सेम अंक एक बार इसमें लिखेंगे और एक बार इसमें लिखेंगे, जो नहीं मिला दोनों में वो केवल इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसमें किस देखिए अगर ये दोनों ये दो है और इसमें भी दो है, यानी एक दो दोनों मिल रहा है तो एक इसमें लिखेंगे और एक इसमें लिखेंगे। ठीक है, यानी एक एलसीएम लिखेंगे और एक एलसीएम में। अगर देखिए यहाँ पे एक और दो मिल रहा है तो इस दो को भी इसमें दोनों में लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे। अब देखिए अब क्या है, ये दो मिल रहा है, दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो क्या लिखेंगे, केवल एलसीएम लिखेंगे, केवल एलसीएम में। अगर मिल गया तब दोनों में लिखेंगे, नहीं मिला तो केवल एलसीएम में। ठीक है, ये भी काम खत्म। एक और दो है नहीं है, इसको क्या करेंगे, एलसीएम में लिखेंगे। अब गुड है। अब क्या है, अब तो इसमें का सब खत्म हो गया, इसमें बचा 7, तो 7 इसमें है तो 7 इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 एलसीएम में लिख देंगे। ठीक है, यानी अगर दोनों में मिलेगा तो दोनों में लिखेंगे, अगर एक में मिलेगा तो केवल एलसीएम में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, यानी ये सब कितना आ गया, 4 आ गया आपका आंसर। ओके, अब एलसीएम गुणा कराइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सतह 112, ये आपका आया आंसर। एक गुणा कर लीजिए, 16 सत्ते 7 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 7 के हम 7 4 11 112, मैंने कहा 112। ठीक है, यानी आप कोई भी अगर अंक दिया जाए, कहा जाए कि आप भाज्य गुणनफल विधि द्वारा लसो का मतलब ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। अगर अब क्वेश्चन दे दे कि संख्या, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ दिया है, संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ओके, क्या करना है, संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व। अब लिखिए दिया है 0.66, तो लिख देंगे माना। ठीक है, x बराबर 0 बराबर, ठीक है 0.666। ठीक है, यानी इसमें भी बहुत, यानी ये बार बार आया। ठीक है, 0.66, तो यहाँ पे 666, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए इसमें कि कितने अंक के बाद से ये तो बार बार लगा है। ठीक है, अच्छा दिया है 0 क्या दिया है, 0.6 का बार लिखिए या 0.6666 लिखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, बार लगाया। ठीक है, यानी एक अंक और बार लगाया है, क्या करेंगे, लिख देंगे 10 गुणा करने पे। अगर 2 अंक होता तो हम 100 से गुणा कराते, 3 अंक होता तो 1 लिखे 3 यानी 1000 से गुणा कराते। ठीक है, 4 होता तो 10 से गुणा कराते। तो इसमें क्या है, एक अंक पे है, क्या करेंगे 10 से गुणा कराएंगे। लिख देंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा कराकर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। ओके, देखिए मैंने क्या लिखा कि समीकरण 1 में 10 से गुणा कराकर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो चलिए इसमें 10 से गुणा कराते हैं। जब 10 से गुणा कराएंगे 10 से गुणा कराएंगे 1 में क्या जाएगा
10x होगा कि नहीं, 10x बराबर, जब 10 टुकड़ा इसका जगह 6 इधर आ गई, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 6.666 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 2। अब इसमें से इसको घटाना है, तो ये घटाते हैं 10x बराबर 6.666, ठीक है, घटाना है क्या, x बराबर 0 पॉइंट क्या, 0.666 बराबर है, ठीक है, इसको घटाना है, ठीक है, जब घटाना दिए मान क्या जाएगा, ये करना है, घटाना है, तो 10 से ये x गया, यहाँ 10x है और एक x को घटाना है, क्या जाएगा 9x होगा, 9x बराबर 6 में से 0 गया, 6 हर जगह जाएगा, सब कट जाएगा, क्या है 6 है, तो कितना जाएगा 0 0 हो सब, ठीक है, सब कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 6 में 0 गया 6, हमने आया 9x बराबर 6, क्या आया 9x बराबर 6 आया। तो अब यहाँ पे x को रोक लेंगे, बराबर इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, गुणा में जाएगा तो भाग में, तो 6/9, और इसको सरल कर देंगे, क्या करेंगे सरल, तो 2 3 6 3 तरीका 9, यानी 2/3, यानी x बराबर कितना आ गया 2/3, ये रहा हो गया व्यक्त, ये रहा आपका आंसर, समझे, यानी आपका ये सवाल खत्म। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि आगे तो अगले सवाल पे, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अगर दे दे अब कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे लगाएंगे चलिए हम बताते हैं, ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा, ओके, देखिए इधर सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हम क्या करना है सिद्ध करना है कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसको पता है कि हम कर्ण में 2 हम अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या है कि हमको सिद्ध कीजिए कैसे है, हम मतलब हम अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व। अब क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है, यानी इसके विपरीत माना लिखेंगे, क्या माना कि कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, तो दिया है कि सिद्ध करना है क्या कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने के लिए इसको हम इसके उल्टा मान लिया है कि अपरिमेय उल्टा क्या जाएगा परिमेय, यानी इसके विपरीत उल्टा माना कि कर्ण में 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, ठीक है, तो मान लिया कि कर्ण में 2 क्या है परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है हम इसे क्या कर सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं इसको, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ओके, जब इसको मान लिया है कि कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसको क्या करते हैं, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो क्या जाएगा कर्ण में 2 बराबर हो जाएगा p/q, ठीक है, यानी इसके बराबर लिख दिए p/q। अब देखिए लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ
वर्ग करने पर, ठीक है। यानी दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर। तो जब करने में 2 का स्क्वायर करेंगे, करने में 2 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से करने का नाम क्या जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2 बराबर इधर पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ कितना आया, यहाँ पे आया 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर आया। तो अब क्या करेंगे, ठीक है। देखिए इसको इधर भेज देंगे, इधर भाग में जाएगा तो गुणा में जाएगा, क्या आएगा 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को यहाँ पे कर लेंगे, इस 2 को हम इधर भेज देंगे, इधर भाग में जाएगा तो गुणा में, नहीं इधर गुणा में आएगा तो इधर आएगा भाग में, यानी पी स्क्वायर बटा 2, ओके। यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2, यानी क्या कर रहा है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेंगे से, भले ये चर है क्या, ठीक है, लेकिन ये जब बटा में है यानी इसमें क्या कर रहा है, ये इसे भाग दे रहा है, ठीक है। यानी 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्या होगा, 2 पी को विभाजित करेगा, इसको यहाँ लिख देना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है केवल ये, ठीक है। 2 पी स्क्वायर को विभाजित, क्या विभाजित करता है, अतः 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। क्या होता है, अतः 2p को भी विभाजित करेगा, जब 2p का विभाजित कर रहा है तो क्या 2p को विभाजित नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, ओके। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे माना p बराबर, ठीक है। हर सवाल में, हर क्वेश्चन में करेंगे माना p बराबर, और से ऐसे क्वेश्चन है क्या करेंगे, मान लेंगे p बराबर, क्वेश्चन क्या है, 2 है ना, 2 यहाँ पे 2m मान लेंगे, 2m, ठीक है। और 3 है तो क्या मानते, 3m मान लेते, 5 है तो क्या मान लेते, 5m मान लेते, ठीक है। ठीक है, क्या 2 है तो यहाँ मान लेंगे p बराबर 2m, ओके, p बराबर 2m। अब क्या करेंगे, इसको उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो मैंने उतना कर लिया, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, चलो तो ये कि ये हो गया ना। अब देखिए मान लीजिए माना p बराबर 2m, और फिर से यानी ये वाला है ना, जो ये लास्ट में आया है, इसको हम यहाँ उतार लेंगे, इसको हम यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2, इसको इधर भेज देंगे, 2 इधर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इधर भाग में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा, हो कि नहीं। तो 2q स्क्वायर बराबर पी का कितना माने हैं हम, 2 माने हैं, 2m, तो 2m का स्क्वायर होगा कि नहीं, 2m का स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 4m का स्क्वायर हो जाएगा, हो कि नहीं, 4m का स्क्वायर, जब 2m का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4m स्क्वायर, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे q स्क्वायर को रोक लेंगे और 4m स्क्वायर, इस 2 को इधर भेज देंगे, 75 कर देंगे, ठीक है। तो ये गुणा में जाएगा तो भाग हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग देंगे, 2 दूना 4, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, ओके। तो ये यहाँ कितना आ गया, 2m स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिखना है, ठीक है।
तो क्यू स्क्वायर पर 2m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब इस 2 को इधर भेज देंगे, ठीक है, इधर m को रोक लेंगे और देखिए m को हमने यहाँ रोक लिया है, 2 को इधर भेज दिया है, तो 2 इधर किसमें गुणा में आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, हो कि नहीं। तो इससे में वही चीज करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिख देंगे कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है और तो 2 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, हो गया ना। इसमें डाल देते हैं हम, अतः क्या कहा, सेम यही लिखा है, क्या होगा, सेम यही लिखेंगे हम, ये ले लें, ठीक है। देखिए 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू, देखिए मैंने इसका आगे लिख दिया यहाँ पे, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 2 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, अतः क्या है, यह एक अपूर्ण संख्या है, और इसके लिख देंगे अतः, अतः करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको लिखने के बाद से इसके नीचे इसको लिख देंगे, ठीक है, इसको कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, अतः क्या है, जो करने में 2 है यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए अगर से ऐसे ही सवाल लेकिन अगर अलग टाइप का क्या करेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ दिया कर्ण में 2, ठीक है, यहाँ कुछ और दे दे, ठीक है, इसे तो सिंपल लगा लेंगे कि कर्ण में 2, कर्ण में 3, कर्ण में 5 अब लोग लगा लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और दे दे, क्या कुछ और का मतलब जैसे 3 कर्ण में 2 कहे कि सिद्ध कीजिए कि 3 कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तब कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए 3 कर्ण में 2, तो इसको भी सेम क्या करेंगे, लिखेंगे इसके विपरीत, क्या सॉल्व इसके विपरीत, इसके विपरीत यानी उल्टा, इसके विपरीत, ये मैंने बता नहीं दिया, ये पहले से है, ठीक, इसके विपरीत माना, क्या माना कि 3 कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ओके। इसको उल्टा मान लिया कि 3 कर्ण में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः हम इसका कर सकते हैं, हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, हम इसे जो परिमेय संख्या है तो हम इसका कर सकते हैं p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जब 3 कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसका कर सकते हैं p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए क्या है, 3 कर्ण में 2 बराबर p बटा q, ठीक है, तो इसको हम इधर भेज देंगे, बहुत ही सिंपल है, कर्ण में 2 बराबर ये गुणा में जाएगा तो भाग में, यानी p बटा नीचे में गुणा करेगा 3q होगा, तो लिख देंगे कि अपरिमेय, क्या अपरिमेय नॉट परिमेय, जैसे यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है, परिमेय। अब लिख देंगे आप अतः 3 कर्ण में 2, 3 कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 3 कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप पूछ रहे हो कि क्यों, यहाँ क्या हुआ है, ठीक है। देखिए अपरिमेय नॉट परिमेय, यानी अपरिमेय और परिमेय, ठीक है, ये तो परिमेय आप बैठ देंगे, इसके बाद सकते हैं ये परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है, फिर लिख जाएंगे परिमेय
अपरिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय, यानी कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर पहले परिमेय हो बाद में परिमेय तभी हो जाएगा, अगर परिमेय पहले है बाद में परिमेय तभी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है, 3 करने में तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब दे दे कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे? ओके, तो चलिए जानते हैं। देखिए, इसको भी सेम ऐसे कर लिखेंगे, इसके विपरीत। क्या? इसके विपरीत, इसके विपरीत। ओके, इसके विपरीत माना कि 2 प्लस करने में 3, 2 प्लस करने में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है, परिमेय संख्या है, तब हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या अगर 2 प्लस करने में 3 बटा नहीं बराबर, क्या बराबर, देखिए 2 प्लस करने में 3 बराबर P बटा Q। अब क्या करना है, 2 को उधर भेज देना है। ठीक है, पचहत्तर करना है। क्या करने में 3 बराबर P बटा Q माइनस 2। ओके, तो देखिए करने में 3, अब भिन्न का जोड़ लगाना है, भिन्न का जोड़ आता है वैसे। ठीक है, भिन्न का जोड़, इसका हर एक मानेंगे और एक से कितना जाएगा, Q होगा, Q से Q भाग में क्या जाएगा, यहाँ पे P है। ठीक है, तो Q के तो P से उतर जाएगा वैसे ही, माइनस एक भाग में कितना आएगा, Q आएगा। जब Q से बढ़ाएगा तो में क्या आएगा, 2Q, यानी P माइनस 2Q बटा Q। ऐसे करने में 3 कितना आया, करने में 3 अब बराबर P माइनस 2Q बटा Q। ओके, तो लिख देंगे कि अपरिमेय इक्वल टू नॉट परिमेय। क्योंकि ये परिमेय क्या है और ये नहीं है, ये विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास क्या हो गया है, ये अपरिमेय नॉट परिमेय, ये नहीं हो सकता है। लिखेंगे अतः 2 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, यानी आपने इशारा पढ़ लिया।